नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर बुलेट 100 में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस विधायक जवाहरीलाल मीणा का बेटा गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग से गैंगरेप मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने दीपक को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दीपक को जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पाली दौरा निरस्त हो गया है। सीएम पाली में 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरा निरस्त कर दिया गया है। बीकानेर में घूसखोर रीडर बुधराम बिश्नोई एसीबी के हत्थे चढ़ाए आरोपी 30,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए घूस की मांग की थी। झुंझुनू की पिलानी पंचायत समिति का प्रधान बीरमा देवी के खिलाफ असंतुष्ट ग्राम पंचायत के सदस्यों की ओर से समिति के सदस्यों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव बहुमत के अभाव में खारिज हो गया। एसडीएम राजेंद्र कुमार की मौजूदगी में पंचायत समिति कार्यालय में बैठक में बहुमत के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया। बीकानेर में कार अनियंत्रित होकर के रेलवे अस्पताल की दीवार से टकराई, जिससे दीवार टूटने के साथ ही कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। डूंगरपुर के 84 थाना इलाके के झोतरी डूंगरपुर मार्ग पर गेंजी घाटा में एक नीलगाय कार से टकराई है। नीलगाय की टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। डूंगरपुर के सागवाड़ा में सहस्त्र बड़ी औदीच्य ब्राह्मण समाज की शिक्षा प्रचार समिति की ओर से डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उदयपुर में रोडवेज विभाग में वेतन विसंगति और पेंशन की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने उदयपुर स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीने से रोडवेज के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन का भुगतान नहीं किया गया। बीकानेर में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से 3 महीने के बकाया वेतन, पेंशन और बसों की खरीद भर्ती समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया गया। कर्मचारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड परिसर में प्रदर्शन करते हुए एमडी के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में फिर से बिजली कटौती शुरू की गई है। इससे आम जनता में आक्रोश है। बिजली कटौती का कोई निर्धारित समय नहीं है और कभी रात के समय भी घंटों तक बिजली काटी जाती है। झुंझुनू के ग्रामीण इलाके में आबादी भूमि में रहने वाले लोगों को अब घरों के पट्टे मिल सकेंगे। स्वामित्व योजना के तहत अब मैपिंग का काम शुरू किया गया है। चिड़ावा पंचायत समिति के गांव में तहसील प्रशासन की ओर से मैपिंग का काम करवाया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बाढ़ संघ से जुड़े सदस्यों ने कोर्ट को आवंटित की गई भूमि को खाली करवाने की मांग को लेकर पशु चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय और मत्स्य विभाग कार्यालय पर ताला जड़ दिया, प्रदर्शन किया। 83वां अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में 11 और 12 जनवरी को आयोजित होगा। 11 जनवरी को इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। अजमेर में एसीबी टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी गिरफ्त में आई आरोपी महिला पटवारी दर्शाना पीड़िता के पिता की मौत के बाद वसीयत खोलने के लिए कृषि भूमि का नामांकन खोलने की एवज में 10,000 रुपए की मांग कर रही थी। शाहपुरा में राज्य सरकार की ओर से बजट सत्र में नए जिले बनाने की सुगबुगाहट के बाद विभिन्न क्षेत्रों से जिला बनाने की मांग उठने लगी है। शाहपुरा को जिला बनाने के लिए सभी राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के साथ ही बड़ी संख्या में शाहपुरा वासी एक मंच पर इकट्ठा हुए। जनाक्रोश यात्रा के बाद अब बीजेपी की ओर से जयपुर में बड़ी सभा प्रदर्शन किया जाएगा। जनाक्रोश यात्रा का रिपोर्ट कार्ड बताते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि जनाक्रोश यात्रा को पूरे प्रदेश में आम लोगों का समर्थन मिला है। पेपर लीक केस में जयपुर में आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले ही बुलडोजर चल गए होते तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता। अलवर के रामगढ़ में बैराबास गांव में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल प्रशिक्षण सेंटर में कार्यरत हेड कांस्टेबल धर्मपाल यादव की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इसके बाद उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। चिकित्सा अधिकारी भर्ती में पद बढ़ाने को मांग को लेकर के डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया। डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन पहुंचे। सिविल लाइन फाटक तक रैली निकालने की भी डॉक्टर्स ने कोशिश की।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को सीकर पहुंचे। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस की ओर से हाथ जोड़ो यात्रा पर जोरदार निशाना साधा। प्रदेश में हर जिले में लवकुश वाटिका की स्थापना की जा रही है। बजट में इसकी घोषणा के बाद वन विभाग ने करीब 11 लवकुश वाटिकाएं तैयार की हैं और प्रदेश के हर जिले में लवकुश वाटिका का काम पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य जारी है। टोंक जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर रामधुनी से कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। यज्ञ के बालाजी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग, साधु संत काफी संख्या में कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए यहां पर पहुंचे थे। जयपुर में 10 जनवरी को पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। स्पीकर सीपी जोशी ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी। सदन को प्रभावी बनाने को लेकर के विस्तार से चर्चा होगी। जयपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारियों की बैठक, आगामी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। शाम को कमेटी की बैठक में विधानसभा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। खेल महाकुंभ के दौरान सांसद सीपी जोशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री नरपत सिंह, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस खेल महाकुंभ में 122 टीमें कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और एथलीट प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही हैं। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील से दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया। मृतकों में 3 साल का मासूम भी शामिल है। दरअसल घर में ठंड से बचने के लिए कमरे में लोग अंगीठी जलाकर सो रहे थे। इसके बाद बंद कमरे में उनकी दम घुटने से मौत हो गई। बीकानेर में भी दम घुटने से 2 लोगों की मौत हुई है। सर्दी से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी जलाकर दंपति सो रहे थे। जहरीली गैस से दंपति का दम घुट गया। भीलवाड़ा में युवक युवती को लव मैरिज करना भारी पड़ गया। शादी के 9 महीने बाद युवती के परिजनों ने उनके साथ और उसके पति के साथ मारपीट की। अजमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। महिला पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। पटवारी कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत ले रही थी। जयपुर में सीईटी परीक्षा के पेपर से नकल का मामला सामने आया, जहां पर एक छात्र परीक्षा में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाकर के पहुंचा था और इसे चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। परीक्षा केंद्र में उड़ान दस्ते ने आरोपी पवन कुमार को पकड़ा, जिसके खिलाफ केंद्र अधीक्षक रामबाबू गुप्ता ने केस दर्ज करवाया। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक सरगना के खिलाफ जेडीए की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। जेडीए ने अधिगम कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया। ये कोचिंग सेंटर पेपर लीक के मास्टरमाइंड का है, जिसे ध्वस्त करने से पहले जेडीए ने कोचिंग संचालकों को नोटिस भेजा था। इसके बाद कोचिंग को जेसीबी से गिरा दिया गया। दरअसल इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लाट पर सर्विस लेन की रोड पर कब्जा करके बनाया गया। इसके 3 कमरे और अन्य निर्माण को जेडीए ने जेसीबी और पोकलेन मशीनों से तोड़ दिया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ लगी रही। ताश के पत्तों की तरह से इमारत गिर गई। इसके बाद आसपास के इलाकों में मलबा फैल गया, जिसे प्रशासन की टीम हटा रही है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में धर्मशाला में मिले शव मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने आरोपी पवन और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने खुलासा किया कि दोनों ने आकांक्षा को मदद का बहाना देकर बालाजी बुलाया था और उसकी चाय में नशे की गोलियां डालकर इसे बेहोश कर दिया था। दौसा से नाबालिग मंदबुद्धि बालिका के रेप का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा में गेमन पुल के पास हुए मर्डर का अंबापुरा पुलिस ने खुलासा कर दिया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले गेमन पुल के पास एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, जिसे पत्थरों से कुचल दिया गया था। श्रीगंगानगर में 40 लाख के आभूषण चोरी का मामला का पर्दाफाश पुलिस ने करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने 17 केडी गांव में सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 40 लाख रुपए की लूट की थी। बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। इसमें 24 साल के युवक को गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में इसका इलाज जारी है। कोटा की पूनम कॉलोनी में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाया। चूरू के सादुलपुर के हिसार रोड पर डिफेंस एकेडमी में स्वर्गीय कोच मनोज पुनिया की पहली पुण्यतिथि पर खेलों का आयोजन किया गया। जयपुर से बड़ी खबर है, कुछ ही देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है। आगामी 3 महीने के काम योजनाओं को लेकर के मंथन होगा।
विधानसभा सत्र को लेकर के भी रणनीति पर चर्चा बीजेपी करेगी। जयपुर में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर के भी विस्तार से रणनीति और चर्चा होगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। तो खेलों के आयोजन में बालक बालिकाओं और बुजुर्ग दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बुजुर्ग दौड़ आकर्षण का केंद्र रही। इसमें हरियाणा से पहुंचे 73 साल के बुजुर्ग ने पहला स्थान प्राप्त किया है। टोंक शहर के अग्रवाल अस्पताल में भर्ती एक बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और जमकर प्रदर्शन किया। हंगामे के बाद बच्ची के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज करवाया है। अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से बच्ची का इलाज यहां पर चल रहा था, जहां पर ब्लड चढ़ाने के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई। बढ़ती ठंड के साथ चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। कोचिंग नगरी कोटा में चोरों ने एक ही इलाके में अलग अलग जगहों से 3 बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। इसके बाद पीड़ितों की ओर से बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। जैतसर के वार्ड संख्या 15 में बीती रात को एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर के हाथीपोल थाना पुलिस ने बाल चिकित्सालय में चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। मामले का खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तीनों बदमाशों ने कुछ दिन पहले बाल चिकित्सालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, इन्हें अरेस्ट किया। इनके पास से चोरी किए गए एसी की केबल और एक बाइक जब्त की गई। कोटा में नेत्रदान का रुझान लगातार बढ़ रहा है, जहां पर एक ही दिन में 2 लोगों के नेत्रदान हुए। वहीं पिछले 2 दिनों में 4 लोगों के नेत्रदान किए गए। जयपुर के शाहपुरा कस्बे में बदमाशों ने एटीएम लूटने की कोशिश की। चोरों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों पर काली टेप लगा दी, लेकिन चोरी में असफल रहे। बदमाश एटीएम लूट का प्रयास कर रहे थे, तभी पुलिस का सायरन बजा और पुलिस के आने से बदमाश कार में सवार होकर फरार हो गए। सरस डेयरी ने सरस टॉन दूध की कीमतों में इजाफा किया। सरस टॉन की कीमत 2 रुपए बढ़कर 50 रुपए प्रति किलो हो गई है। बाजार में सरस का आधा किलो का पैकेट 24 रुपए की जगह पर 25 रुपए में मिलेगा। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ की ओर से जयपुर और दौसा जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके में दूध की बढ़ी हुई कीमतें आज शाम से लागू करने का ऐलान किया गया है। उदयपुर में बागोलिया बांध की नहर नहीं खोलने की मांग को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। इसे लेकर के मावली कटनी में व्यापार मंडल ने बंद का आह्वान किया है। बागोलिया बांध में सालों बाद पानी आया है, इसके चलते प्रशासन नहरों की सफाई करवाकर पानी छोड़ने की तैयारी कर रहा है। उदयपुर में एडीजी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। यहां पर उन्हें कई अनियमितताएं मिली हैं। राजसमंद में इस बार पाला गिरने की वजह से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। इसे लेकर किसानों ने विभाग से इसका सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की है। कोटा के भीमगंज मंडी में एक ढाबे के पास एक दुकान पर कुछ बदमाशों ने दुकानदार पर लोहे के सरिये से हमला किया। इसमें गंभीर रूप से दुकानदार घायल हुआ है। बदमाश चोरी के इरादे से यहां पर आए थे। दुकानदार पर हमला कर दुकान के गले से 5000 रुपए कैश निकाल करके भाग चुके। राजसमंद जिले की कुमारिया पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया और अब पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीकर में रोडवेज कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और चीफ मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चूरू में प्राइवेट छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में अनुमति दिलाने की मांग को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। टोंक में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक रोडवेज बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई है। इसमें 9 लोग घायल हुए। हादसे में 8 लोग गंभीर घायल हुए हैं, जिनको टोंक रेफर किया गया। वहीं एक घायल का उनियारा में इलाज जारी है। हादसा सवाई माधोपुर रोड पर डिकोलिया के पास हुआ है। अलवर के रामगढ़ थाना इलाके में छत पर खेलने के दौरान एक 2 साल की बच्ची छत से नीचे गिर गई। इसके बाद इसे अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर में सीईटी का एग्जाम देने जा रही युवती टेम्पो से गिरी है, जिसमें वो घायल हो गई। इसके बाद इसे अस्पताल पहुंचाया गया। युवती ने अस्पताल में प्राथमिक इलाज करवाया। साहस जुटाकर एग्जाम देने की गई और परीक्षा देकर युवती अस्पताल वापस लौटी, जहां पर अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी हिम्मत को सराहा है। कोटा में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ का 2 दिवसीय 61वां प्रांतीय अधिवेशन का आगाज किया गया। अलवर के राजकीय गांधी सामान्य अस्पताल में भरतपुर जिले के सीकरी में सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक 28 साल के युवक का इलाज चल रहा है।
युवक सड़क दुर्घटना में घायल हुआ। कोटा की एरोड्रोम सब्जी मंडी में व्यापारियों को धमकी देकर चौथ वसूली करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 22 दिसंबर को व्यापारियों को फोन कॉल कर धमकी मिल रही थी और आरोपी परवेज खान ने 2 लाख रुपए की वसूली की मांग की थी। उदयपुर के कुराबड़ के टोडी गांव में एक मिनी ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी। इसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया। इसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में अलग अलग इलाकों में बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के अलग अलग इलाकों से 2 से 5 घंटे तक बिजली गुल रही। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की कटौती हुई है। शहर में बिजली लाइनों के रखरखाव और विकास कार्यों के चलते जिले में बिजली कटौती की जा रही है। अलवर के पीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें वो तिजारा महाविद्यालय प्रांगण परिसर में अपने दोस्तों के साथ हुक्का पीते हुए नजर आ रहा है। फोटो वायरल होते ही छात्र संघ उपाध्यक्ष इसके विरोध में उतर गया और कॉलेज परिसर में साथियों के साथ धरने पर बैठ गए। छात्र संघ अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कोटा में पटना से ट्रेन से आ रही युवक का बैग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छूट गया। इसके बाद रेलकर्मी ने सतर्कता दिखाई, युवक को बैग लौटाया। अलवर जिले के बहतू कला थाना इलाके में बदमाश एटीएम तोड़कर 4,81,000 रुपए लूट कर फरार हो गए थे। इसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मौके पर पुलिस अधीक्षक और डीएसपी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद स्पेशल पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम को बुलाया गया। मौके से साक्ष्य जुटाए गए। अलवर जिले के बांसुर में बीती रात को एक गरीब मजदूर की घर में खड़ी में ठेली को अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी और फरार हो गया। ग्रामीणों ने गरीब मजदूर के घर में आग लगने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मौके का जायजा लिया गया। आरोपियों की तलाश जारी है। उदयपुर में आगामी 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर के जिला कलेक्ट्री में सड़क सुरक्षा सप्ताह बैठक आयोजित की गई है। कोटा में आधे शहर में दिन भर जलापूर्ति ठप रही और मरम्मत के काम की वजह से ये पानी की सप्लाई का शटडाउन किया गया है। जोधपुर के सालवास इलाके में रक्तदान और निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर को लेकर पोस्टर विमोचन किया गया। बीकानेर में एक युवक ने चलती बाइक पर 15 सेकंड के अंदर साफा बांधा है। इसे लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जयपुर कॉलेज के संस्थापक आचार्य ब्रिजेश से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी कुशलक्षेम पूछी और परिजनों से भी मुलाकात की। प्रदेश में सर्दी का बढ़ता कहर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू समेत कई जिलों में शीतलहर की आशंका जताई गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से शारजाह से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को जयपुर डायवर्ट किया गया। खराब मौसम की वजह से करीब 15 फ्लाइट लेट हुई हैं। देश भर में घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर कोहरे ने वाहनों की रफ्तार थाम दी, तो वहीं घने कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे की ओर से 29 ट्रेनें लेट चल रही हैं। नीमका थाना से कांग्रेस विधायक करीब 130 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जयपुर पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर नीमका थाना को जिला बनाने की मांग रखी। इसी बजट में इस मांग को शामिल करने की अपील की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। किसानों को इससे मिला जुला असर उनकी फसलों पर नजर आ रहा है। चूरू, सरदारशहर, जोबनेर और माउंट आबू में जहां पारा -डिग्री में चला गया है, इसकी वजह से फसलों पर पाला पड़ रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों में ज्यादा ठंड की वजह से येलो अलर्ट भी जारी किया है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें उर्स की तैयारियों के मद्देनजर दरगाह क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारियों को स्थानीय लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। चलिए आगे